नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल सो डिलाइट में। आज हम यही क्रिस्पी पोहा चकली बनाने जा रहे हैं। इस त्यौहार ज़रूर बनाइए राखी फेस्टिवल में। चलो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। एक बार मैंने पोहा ले लिया है, इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। ये मैंने पतला वाला पोहा लिया है, आप चाहे तो मोटा पोहा ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से धो के मैंने निथार लिया है। फिर एक और पानी डाल करके मैं दोबारा धोती हूँ और फिर रख देती हूँ। इस तरह से पानी ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद हमें जो पोहा ड्रेन किए हैं इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। जिस तरह से हम आटे को गूँथते हैं वैसे ही हमें डो तैयार करना है। नमक अभी नहीं डालेंगे हम, नमक जब हम चकली बनाएंगे तब हम डालेंगे। तो ये चकली बनाने का भी मैंने अलग से चकली प्रेस लिया है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। बने रहिए अंत तक और देखिए यह रेसिपी। मैंने अब इसमें डाला है चिली फ्लेक, हरा धनिया, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। इंस्टेंट है दोस्तों, टी टाइम स्नैक भी है यह, और त्योहारों में भी बना सकते हैं। मेरे घर तो हमेशा बनती है। लोग तारीफ़ करते हैं कि किससे बना है, चावल का बना या बेसन का। तो बेसन का भी नहीं है। अब हम आलू भी ऐड करेंगे। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए। इसको हम ग्रेट करेंगे। यहाँ दोस्तों ग्रेट करना है ताकि इसके जो लम्स रहेंगे वो ना आए, क्योंकि जब हम चकली बनाएंगे ना तब वहाँ पे दिक्कत ना करे। तो अच्छी तरह से हमें इसे ग्रेट कर लेना है। कच्चा आलू नहीं डालना है, हमें पक्का आलू ही डालना है। फिर उसकी रेसिपी बिल्कुल टर्न अप हो जाएगी और वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। तो बहुत मैंने शॉर्ट में बनाया है, अंत तक बने रहिए। फिर इन सब दोनों को मिक्स करके हम ये डो तैयार कर लेंगे। ये है चकली का। इसमें सारे हमने पाउडर्ड मसाले डाले हैं, जीरा, अजवाइन, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अब जो चकली जिससे मैं बना रही हूँ वो ये है। मैंने एक झारे में ये फॉइल लगा दिया है, ये इसका जिससे हम चकली बनाएंगे, और ये है सांचा। तो पहले मैंने एक पतले वाले से बनाया था, अच्छा नहीं लगा तो मैंने फिर यह दूसरा सांचा बनाया है। इसको मैं फिक्स करके बता दे रही हूँ। ये सिलेंड्रिकल जो है वेसल, इसमें हमें जो हमने डो बनाया है उसको ऐसा लंबा करके डालते हैं हम। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों, ये बताने की वो है ही नहीं। अंदर हम उसको ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से। फिर वो जो डो बनाया है आटे का, मतलब पोहे का, उसको हम ऐसे सिलेंडर बना करके फिर डाल देंगे। ऐसे लंबा बना करके हम इसमें डाल देंगे और फिर ऐसे मैं अभी बताऊंगी प्रेस करने का। तो इस तरह से हम प्रेस करते हुए बनाते हैं। आगे भी मैंने आपको बताया है कैसे हम डालते हैं। तो ये है चकली प्रेसर। तो ये पहले मैंने उससे बनाया था तो अच्छा नहीं आया, तो मैंने चेंज कर दिया। बहुत मस्त बनता है। मैं अभी बना करके भी आपको बताऊंगी चकली। तो इस तरह से मैंने वो बैटर को डाल दिया। ध्यान रहे वो बैटर में मैंने सारे पीसे मसाले डाले हैं। तो ऑफकोर्स हरा धनिया तो रहेगा ही, वो एक दिक्कत नहीं करती। हाँ, लेकिन यदि आपको पतला सेव बनाना होगा तो उसमें आपको जीरा पाउडर और अजवाइन का पाउडर ये आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर वह दिक्कत करती है। वैसे बड़े बड़े सेव बनाना है, चकली बनाना, उसके लिए खड़े हम डाल सकते हैं, जैसे जीरा हुआ, अजवाइन हुआ, और मैंने इसमें थोड़ी कसूरी मेथी भी ऐड की है। बहुत ही क्लासिक फ्लेवर आता है। ये पहले एक बार ट्राई करके देखा था और वो पतला वाला भी ट्राई करके देखा, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा चकली लगी। आसानी से गिर जाता है दोस्तों, ना पानी की झंझट ना कुछ, बहुत ही अच्छा रहता है। बस हाँ ये याद रखना, जब पानी से पोहा धोते हैं ना तब वो अच्छे से ड्रेन हो जाना चाहिए, गीला मॉइस्चर नहीं होना। ऐसे आलू भी ज़्यादा गीला नहीं होना, बॉईल जो करके रखा था। अब मसाले ही आपके ऊपर है दोस्तों, आपको कौन सा मसाला ज़्यादा डालना है वो आप डाल सकते हैं। लेकिन इतना बेहतरीन सॉफ्ट क्रिस्पी बनता है ना कि क्या बताऊँ मैं। जब आप बनाओगे ना तब आपको लगेगा अच्छा कि हाँ पहले क्यों नहीं पता चला, हम लोग चावल के बनाते थे। तो ये है सॉफ्ट। एक्चुअली पोहा भी वैसे भी पका ही हुआ रहता है तो सॉफ्ट ज़रूर बनता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए, और जिस कंट्री या सिटी से देख रहे हैं
उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्शाइएगा। पहली बार आप लोग भी देख रहे होंगे या नहीं बनाया है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और स्टेप बाय स्टेप अंत तक बने रहिए। मैं और लंबा इसलिए नहीं खींच रही क्योंकि मुझे मालूम है यदि मैं कुकिंग करूँगी, सीखूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। हमें झटपट ही बताना है कि इस तरह से हम डाल करके बनाते हैं, और कट करना चाहूँ तो बहुत ही शॉर्ट हो जाता है और फिर समझ में नहीं आता। जो नए लोग रहते हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता, उनको नहीं समझ में आता कि कितना सेकना है, कितना क्या करना नहीं समझ में आता है। तो इस तरह से हम गोल्डन ब्राउन तक हम इसको सेक लेते हैं। मैं वो सरिया से सोच रही थी निकाल लूँ, लेकिन नहीं निकाली, हार गई अंत में। फिर मुझे जारे से ही निकालना पड़ा। तो इस तरह के हम चकली बनाते हैं। आने वाले मेरे वीडियो में दूसरे प्रकार की चकली रहेगी ज़रूर, और पोहे से रिलेटेड मेरी और भी रेसिपीज़ हैं। मेरे एट सो डिलाइट चैनल को ज़रूर विज़िट करिए और वहाँ आपको एक से एक आपको क्विज़िन्स मिलेंगे। तो इस तरह से बन के वाह रेडी हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। इसमें मैंने तिल भी डाला है, बताना भूल गई हूँ मैं। आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। थोड़ी के बता रही हूँ, देखिए आवाज़ भी आ रही है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है। ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में यह शेयर करिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करते तो बनता है दोस्तों। इसे हम टिफ़िन बॉक्स में भी ले जा सकते हैं और टी टाइम में भी मेहमानों को दें, वे आपकी तारीफ़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सदर्न डिलाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली न्यू रेसिपी में। बाय।